नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती है यूपी और तमाम अन्य राज्यों की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। आज की खबरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक भी मिस की तो आप पीछे रह जाएंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। काशी में दुनिया का तीसरा सिटी ट्रांसपोर्ट रोपवे, प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम। काशी में साल 2026 में विकास की कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। जिले को दुनिया का तीसरा सिटी ट्रांसपोर्ट रोपवे मिलने वाला है, जिससे लोगों की आवाजाही और आसान होगी। इसके साथ ही काशी को प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी मिलेगा। इन परियोजनाओं से शहर की पहचान और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी। नए साल में इन लोगों का आधार कार्ड नहीं होगा अपडेट, नियमों में बड़ा बदलाव। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और राशन व्यवस्था से जुड़े हैं। सरकार और यूआईडीएआई का उद्देश्य पहचान से जुड़े दस्तावेजों में साफ सफाई रखना, फर्जीवाड़े को रोकना और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। हालांकि जिन लोगों ने समय पर अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है। यूपी को मिलेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश को एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है, जो गाजीपुर से बलिया होते हुए बिहार तक जाएगा। इससे पूर्वांचल के कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। बलिया में नए साल के साथ विकास कार्यों में तेजी आएगी। जल जीवन मिशन के तहत 4,37,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। सोनबरसा और जयप्रकाश नगर में 100 बेड के अस्पताल भी पूरी तरह शुरू होंगे। हालांकि कुछ अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना चुनौती बना रहेगा। प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर खुलेगा देश का पहला लोको रेस्टोरेंट। प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन पर देश का पहला लोको रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और डिजाइन भी सामने आ चुका है। पुराने रेल इंजन को आधुनिक रेस्टोरेंट में बदला जाएगा, जिसमें ऐसी और आकर्षक सजावट होगी। यहाँ स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के व्यंजन मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट रोजगार बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और रेलवे की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। अरावली पहाड़ियां सिर्फ पत्थर नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अरावली पहाड़ियां केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण का आधार है। अगर विकास के नाम पर ऐसे प्राकृतिक ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसका बुरा असर आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान देने की बात की। कार जैसा स्कूटर, 4 पहिए, बैठते ही मिलेगा पूरा आराम। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में अब नए तरह के स्कूटर आ चुके हैं, जिनमें 3 और 4 पहिए दिए जा रहे हैं। ये स्कूटर चलाने में बेहद आरामदायक है और बैलेंस की कोई चिंता नहीं रहती। इस लिस्ट में PEV हाई राइडर भी शामिल है। इसकी सीट इतनी आरामदायक है कि लोग इसे सोफे से भी बेहतर बता रहे हैं। इसके फीचर्स लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। अपने घर का नक्शा अब खुद कर सकेंगे पास, योगी सरकार की नई सुविधा। नए साल पर योगी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। फास्ट पास सिस्टम के तहत अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल भवन का नक्शा मकान मालिक खुद पास कर सकेंगे। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल भवन का नक्शा मकान मालिक खुद पास कर सकेंगे। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया आसान होगी। नए साल पर वाराणसी में 10 लाख श्रद्धालुओं की संभावना, ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। नए साल पर वाराणसी में करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। गंगा घाटों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख इलाकों में भारी भीड़ रहेगी। कई क्षेत्रों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। थैंक यू योगी अंकल। 24 घंटे में अंजना को मिला उसका घर। चंदौली जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाया। दबंगों द्वारा कब्जाए गए पूर्व सैनिक की बेटी अंजना के घर को महज 24 घंटे में खाली कराकर उसे वापस दिलाया गया। इस कार्रवाई के बाद पीड़िता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू होगी। पहले चरण में यह सूरत से वापी के बीच चलेगी। अहमदाबाद मुंबई रूट पर 55% काम पूरा हो चुका है। 508 किलोमीटर की दूरी ट्रेन सिर्फ 2 घंटे 17 मिनट में तय करेगी और इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेलवे ने अनोखे अंदाज में किया 2026 का स्वागत। मुंबई के CSMT स्टेशन पर नए साल का स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। रात ठीक 12 बजे स्टेशन पर खड़ी सभी ट्रेनों के हॉर्न एक साथ बजने लगे। हॉर्न की आवाज पर लोग झूमने और नाचने लगे। स्टेशन पर जश्न का माहौल बन गया।
मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम मजदूरी 2.5 गुना बढ़ी। केंद्र सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर में बड़ा इजाफा किया है, जो 1 जनवरी से लागू हो गया है। नई दर पहले के मुकाबले करीब 2.5 गुना बढ़ाई गई है। इसका सीधा लाभ असंगठित क्षेत्र, निर्माण मजदूर, फैक्ट्री कर्मी, दिहाड़ी और घरेलू कामगारों को मिलेगा। बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह फैसला जरूरी माना जा रहा था। रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट बनाने के निर्देश यूपी के मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट तैयार किए जाएं। साथ ही नए साल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के भी आदेश दिए गए हैं। अंबेडकर नगर में जनता बस सेवा शुरू। 5 रूटों पर चलेंगी बसें। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का शुभारंभ किया गया। 5 ग्रामीण रूटों पर बसें चलाई गईं, 5 जिन्हें अकबरपुर डिपो से हरी झंडी दिखाई गई। यात्रियों को 20% कम किराए में बेहतर सुविधा मिलेगी। इस सेवा से गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यूपी में कड़ाके की ठंड, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 14 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। मथुरा, लखनऊ और नोएडा समेत कई जिलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। अब स्कूल 15 जनवरी को खुलेंगे। हापुड़ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रदर्शन। हापुड़ नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ईओ कार्यालय का घेराव किया। 2016 के एरियर और पेंशन बढ़ोतरी न होने से कर्मचारी नाराज हैं। अधिकारियों से बहस भी हुई। ईओ ने शुक्रवार को फिर से बातचीत का आश्वासन दिया है। सर्दियों में बढ़ा चोरों का आतंक, पुलिस पर सवाल। हरिद्वार में सर्दियों के मौसम में चोरों का आतंक बढ़ गया है। खास तौर पर नई कॉलोनियों में बंद मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कणखल, जमालपुर और ज्वालापुर में कई चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ाने की बात कही है, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है। प्रेमिका से मिलने गया युवक। ग्रामीणों ने कराई शादी। बांका जिले के एक गांव में प्रेमी युगल को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। इसके बाद गांव के बुजुर्गों और दोनों परिवारों की सहमति से युवक और युवती की शादी करा दी गई। ग्रामीणों ने सामाजिक मर्यादा का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। ट्रेन के दरवाजे से बाहर देखना पड़ा भारी। युवक की मौत। आजमगढ़ में ट्रेन के दरवाजे से बाहर देख रहे युवक की पोल से टकराकर मौत हो गई। 27 वर्षीय संदीप सिंह छुट्टी पर घर लौट रहे थे। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। धर्म परिवर्तन को लेकर गांव में बवाल। पुलिस ने छुड़ाया। कोरापुट जिले के एक आदिवासी गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों ने पादरी समेत 4 ईसाई परिवारों को बंधक बनाकर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित छुड़ाया। गांव में पहले से ही इस मुद्दे पर तनाव बना हुआ था।